नशा नैवं कुर्यात्, नशा नैवं कुर्यात्। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा। परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। काशी का बेटा उर्मे साले पी, वह साहब सबका पिता भला न माने भी। काजी का बेटा हुआ उर्मे साले पी, वह साहब सबका पिता माने भी। काजी का बेटा मर गया तो उसके हृदय में मर्मस्पर्शी पीड़ा हुई, लेकिन वह अल्लाह तो सबका पिता है, फिर उसके किसी पुत्र को मारने से वह कैसे अच्छा मानेगा। उसी तरह देवी तो सबकी माता है, फिर उनकी संतानों को मारने से वो कैसे खुश हो सकती है, कभी खुश नहीं हो सकती। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। तिल भर मछली खाएंगे कोटी गौ देगा, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निधान। तिल भर मछली खाएंगे कोटी गौ देगा, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निधान। तिल भर मछली खाकर उससे उद्धार पाने के लिए करोड़ों गायों का दान करे और अंत में काशी करवट लेकर मरे तो भी अंत में उसे नरक ही भोगना पड़ेगा। भांग तमाकू छूतरा आपू और शराब, भांग करेगा गंदगी ये तो भय खरा। भांग तमाकू छूतरा आपू और शराब, कौन करेगा गंदगी ये तो भय खरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भांग तंबाकू अफीम शराब चरस आदि सेवन करने वाले तो भ्रष्ट और बुद्धिहीन हो गए, अब इनमें से कौन प्रभु की भक्ति करेंगे। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा नैवं कुर्यात्, नशा नैवं कुर्यात्। बोलो। मांस मछरिया खात है सुरापान सोहे, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। मांस मछरिया खात है सुरापान सोहे, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मनुष्य मांस मछली खाते हैं और मदिरा का पान करते हैं, वे मनुष्य अपने माता पिता के समेत नरक जाते हैं। भांग तमाकू छूतरा सुरापान ले हो, कहे कबीर का जीवता धर्म राय सिर को।
साहब कहते हैं, भांग, तंबाकू, अफीम, शराब आदि नशा का जो सेवन करता है, जमराज उस व्यसनी जीव के सिर पर वज्रपात कर देता है। अहिंसा अहिंसा परमो धर्म नैवं कुर्यात् नशा नैवं कुर्यात्। मांसाहारी मानवा वर्तछ राक्षसयम्, ताकि संगति मत करो बढ़त भजन में भंग। मांसाहारी मानवा वर्तछ राक्षसयम्, ताकि संगति मत करो बढ़त भजन में भंग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मांसाहारी मानव को प्रत्यक्ष राक्षस जानो और इनकी संगति मत करो, अन्यथा भजन भक्ति में बहुत हानि होगी। सुरापान जवन करे पीवे तमाकू हम, कहे कबीरा राम जन ताको करो रसम। सुरापान जवन करे पीवे तमाकू हम, कहे कबीरा राम जन ताको करो रसम। यहाँ कबीर साहब चेताते हुए कहते हैं, ए राम भक्त, जो शराब पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं, उनकी संगति हरगिज ना करो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, नैवं कुर्यात् नशा नैवं कुर्यात्। पाँव पुजावे बैठ के बसे मांग मत धोर, जिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं कोटि नरक फल होय। पाँव पुजावे बैठ के भखे मांस मत धोर, जिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं कोटि नरक फल होय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति मांस मदिरे का सेवन करते हुए भी गुरु गादी पर बैठकर पांव पूजवाते हैं, उनकी दीक्षा से मुक्ति कभी भी नहीं होती, प्रत्युत करोड़ों नरक फल भोगना पड़ता है। अमर आहारी आत्मा कबहु न पावे पार, कहे कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। अमर आहारी आत्मा कबहु न पावे पार, कहे कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। सदगुरु कबीर साहब, विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले कभी भवसागर से पार नहीं उतरते, ऐसा संकेत देते हैं। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, यह विचार कर इसका त्याग करो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, नैवं कुर्यात् नशा नैवं कुर्यात्। मांस खाए सो डेढ़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति परी हरे राम कहे सो। मांस खाए सो डेढ़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति परी हरे राम कहे सो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मांस खाने वाले सभी मनुष्य चमार हैं और शराब पीने वाले सभी मनुष्य नीच है। जो फूल की कुरीति मद मांस को त्याग कर राम भजन करता है, वही प्राणी ऊंच है। और कहो शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से बसवा करे द्रव्य गाटिका दे। और कहो शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से बसवा करे द्रव्य गाटिका दे। सदगुरु सरकार कबीर साहब कहते हैं,
मैं शराब का अवगुण कहता हूं। ज्ञानी जन इसे ध्यान पूर्वक सुन लो। शराब मनुष्य को पशु बना देता है और साथ में पैसा भी उसके लिए खर्च करना पड़ता है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, मांस भखे मदिरा पीवे, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। मांस भखे मदिरा पीवे, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, वेश्या के साथ भाड़पन करके कमाया हुआ धन खाता है, जुआ खेलता है और चोरी करता है, वह अंततः मूल सहित नष्ट हो जाता है। आन अमल सब त्याग के राम अमल जब पाए, जन कबीर भागे परम और न कछु सुहाए। आन अमल सब त्याग के राम अमल जब पाए, जन कबीर भागे परम और न कछु सुहाए। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब सब आत्माओं को चिताते हुए कह रहे हैं, जब मनुष्य समस्त नशा त्याग कर राम प्रेम में डूबता है तो उसका ज्ञान दूर हो जाता है और फिर उसे राम के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, नैवं कुर्यात् अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, नैवं कुर्यात्, नैवं कुर्यात्। परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। कितनी अच्छी व्याख्या है। मांस भके सो ढेढ़ है, मदिरा पीवे सो नीच। जिसे आप दलित कहते हैं, वो भी यदि वैष्णव हो तो ब्राह्मण ही माने जाने के योग्य है। और कोई ब्राह्मण यदि मांसाहारी है तो असल में मांसाहारी मनुष्य ही चमार होते हैं। चमार कोई जाति नहीं है, एक गुण है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप चमार हैं। हम लोग बहुत चतुर हैं, दौड़ते हैं। हम कहते हैं कि अमुक इस जाति का है, और श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, गुण कर्म विभागयो। गुण और कर्म से वर्ण और जाति बदलती रहती है, पहले भी बदलती रही है। जैसे देखिए, रावण पुलत्स्य ऋषि के पोता है, विश्रवा के बेटे हैं, सारस्वत ब्राह्मण हैं वे, लेकिन मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे
तमोगुनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूजा पद्धति में हिंसा को सम्मिलित कर ली, तो उसे क्या कोई ब्राह्मण कहता है या असुर कहता है? क्या कहता है बताइए आप ही लोग। आप जोर से बोलो तब सुनाई पड़ेगी। असुर। वही बात। ठीक है कि वो ब्राह्मण पिता से जन्म लिया, पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। वो पराई स्त्रियों की ओर बुरी दृष्टि से देखता है, वह मांसाहार लेता है, वह नशा करता है, वह पूजा पद्धति में हिंसा का समावेश किया हुआ है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा गया, उसे राक्षस कहा गया। उसी तरह आज चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे वो अपने अकड़ के चलता रहे कि वो तो ब्राह्मण है अथवा भूमिहार है अथवा अमुक जाति का है अथवा अमुक जाति का है, पर यदि वो मांसाहारी है तो वो नीच जाति का है। उसकी एक ही जाति है, नीच जाति। भले ही वो जन्म से ब्राह्मण हो, और आप सब उसे ब्राह्मण मत मानना। और कोई पिछड़ा वर्ग भी यदि वैष्णव हो तो उससे भूल कर भी नफरत मत करना और उसे अछूत मत मानना, वरना नष्ट हो जाओगे। प्राचीन धार्मिक साहित्य को पढ़ोगे तो ये जो कहा जाता है ना कि शूद्रों को अछूत समझा गया, शूद्रों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया, ऐसा नहीं है। गुरु माँ ने एक बार मन लगाकर धीरे धीरे दिन भर में लगभग 10 से 12 घंटा तक पढ़ा वेदों को, चारों वेदों को बढ़िया से एक एक शब्द को पी पी कर समझ के पढ़ा कि क्या वेदों में लिखा हुआ है कि शूद्र और स्त्री के कान में यदि वेद मंत्र पढ़ता हो तो उसके कान में गरम करके शीशा भर देना चाहिए, और जो वेद की बात करता हो कोई शूद्र अथवा स्त्री तो उसकी जीभ को काट लेनी चाहिए। ये सचमुच है क्या? तो गुरु माँ ने चारों वेदों को ये ढूंढने के लिए कि यदि ऐसा वेद में लिखा होगा तो वेद को हम क्यों श्रद्धेय ग्रंथ मानेंगे? ये तो धर्म संगत बात है नहीं। तो वेदों को उलटना शुरू किया, पढ़ा तो पाया कि वेदों में अनेक स्त्रियों के मंत्र भी हैं और अनेक शूद्र ऋषियों के मंत्र भी हैं। तो ये बात आई कहाँ से? लोग बोलते हैं कि ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। तो फिर गुरु माँ ने मनुस्मृति भी पढ़ना शुरू किया। आज से बहुत साल पहले
एक एक श्लोक पर ठहर ठहर कर सोच सोच कर उसके अनेक अर्थ मतलब हिंदी अनुवादक के ग्रंथों को पढ़ा और मनुस्मृति के संस्कृत श्लोकों को पढ़ा, बढ़िया से पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि शूद्र और स्त्री के कान में वेद मंत्र पड़ता हो तो कान में शीशा पिघला के भर देना चाहिए, और यदि वे वेद मंत्र का उच्चारण करते हो तो उनकी जीभ काट लेनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में मनुस्मृति में यह भी पढ़ा कि मनु जी कहते हैं कि वेदों को ब्राह्मणों को भी पढ़ना चाहिए, क्षत्रियों को भी पढ़ना चाहिए, वैश्यों को भी पढ़ना चाहिए, शूद्रों को भी पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए, और जो अपने आप को चांडाल मानते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि दोनों तरह की बातें एक मनुस्मृति में ही क्यों है। कहीं पे लिखा हुआ है कि मांसाहार दोष नहीं है, कहीं लिखा है कि मांस भखने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग नीच मनुष्य हैं, कहीं लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्र को भी वेद पढ़ना चाहिए। तो इसमें से कोई ना कोई एक बात सत्य है और एक बात गलत है। तो बहुत गहराई से पढ़ना शुरू किया, उसकी भाषा को भी देखा कि जिस श्लोक में लिखा हुआ है कि स्त्री को वेद पढ़ना चाहिए, शूद्रों को वेद पढ़ना चाहिए, चांडालों को वेद पढ़ना चाहिए, वैश्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों को वेद पढ़ना चाहिए, उसकी भाषा प्राचीन थी। और जिसमें लिखा हुआ था कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए स्त्री और शूद्रों को, उसकी भाषा अर्वाचीन थी, मतलब नवीन थी। तब पढ़ते पढ़ते ऐसे अनेक लेखकों का अनुवाद मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ये सब वाणी छेपक है और उसे मुगल काल में डाला गया है। मुगल काल में क्यों डाला गया? मुगल काल में डाला गया जिससे कि स्त्रियों को और शूद्रों को फोड़ा जा सके और उनके दिल दिमाग में सनातन धर्म के प्रति नफरत भरा जा सके, तब उन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना सरल हो जाएगा। अरे बाबा, इतनी बड़ी लोचा को संत क्यों नहीं प्रचार करते हैं? इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि सनातन धर्म में ऊंच और नीच का कोई भेदभाव है ही नहीं। मनुस्मृति में जो इस तरह के श्लोक हैं, उसकी भाषा देखो, आप तत्काल पहचान लोगे कि ये तो ओरिजिनल मनुस्मृति से भाषा मेल नहीं खाती है। वो जो मनुस्मृति लिखी हुई है वो प्राचीन संस्कृत भाषा में है, और बाकी ये सब जो छेपक है ये सब प्राचीन संस्कृत की भाषा नहीं है। ये आजकल जो टूटे फूटे सरल संस्कृत को सरलीकरण के कारण जो एकदम कमजोर भाषा हो गई, उस भाषा में ये सब लिखा हुआ है। तब पता चला कि मुगल लोग का इतना अधिक षड्यंत्र
और एक चीज मुगल काल में डाला गया, आप लोग इसे सुनो और उसका जवाब जानो और उसका प्रचार प्रसार करो, और झांसे में तो भूल से मत आओ। क्या डाला हुआ है? अभी अंबेडकरवादी लोग अथवा बौद्धिस्ट लोग अथवा ईसाई लोग अथवा इस्लाम के लोग कहते हैं कि देखो देखो तुम लोग शूद्र हो, और शूद्र को राम जी क्या करते हैं? देखो, सम्मुख शूद्र को मार दिए। सम्मुख शूद्र का कोई गलती भी नहीं थी, तो भी सम्मुख शूद्र को मार दिए। और ये लिखा कहाँ हुआ है? वे लोग बोलते हैं कि ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। तो गुरु माँ को लगा कि वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए, तो वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा गया, बढ़िया से पढ़ा गया, खोज खोज के पढ़ा गया, अक्षर अक्षर पढ़ा गया कि क्या श्री राम ने सम्मुख शूद्र को मारा था और किसके कहने पर मारा, मारा या नहीं मारा, और किस गलती से मारा। तो उसमें एक कहानी मिली कि एक दिन श्री राम का राज दरबार सजा हुआ था, उसमें एक ब्राह्मण रोता हुआ चिल्लाता हुआ आया और कहा कि हजूर, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। त्रेता युग तक पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे रहते हुए मैं जिंदा हूँ, फिर भी मेरे पुत्र की मृत्यु हुई। और शास्त्र कहता है कि ऐसा तब होता है जब राजा पापी हो। इसलिए हे राम, आपको दोष है, आपके कारण, आपकी किसी गलती के कारण मेरा बेटा मर गया। तो श्री राम संतों को आमंत्रित किए कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है। नारद जी भी आए बीना बजाते हुए, और उन्होंने कहा कि श्री राम, हम जानते हैं कि आपकी किस गलती से ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो गई। तो श्री राम ने कहा कि हमसे कौन सी ऐसी गलती हो रही है जिसके कारण पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो गई। तो नारद जी कहते हैं कि आपके राज्य में अनाधिकार रूप से एक वन में सम्मुख नामक शूद्र तप कर रहा है, और तप करने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को है। और वो शूद्र होके तप कर रहा है, शूद्र को तो तप करने का अधिकार ही नहीं है। आपके राज्य में वो मजे से तप किए जा रहे हैं। इसी पाप के कारण इसी पाप के कारण ब्राह्मण का बेटा मर गया। तो राम जी इसकी खोज करने के लिए स्वयं तीर धनुष चढ़ाकर, मतलब धनुष पर तीर चढ़ाकर बन बन ढूंढने लग गए, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक जगह एक शूद्र को तप करते हुए देखा। वह शूद्र
संबुक था, संबुक नामक शूद्र। वो पेड़ की एक मोटी डाली में अपने दोनों पैरों को फंसाया हुआ था और उसका सिर नीचे धरती की ओर झूला हुआ था और वो तप कर रहा था। राम जी ने पूछा, तुम तप क्यों कर रहे हो? शंभुक बोला कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति चाहता हूँ, इसलिए तप कर रहा हूँ। और कहानी कहती है कि श्री राम ने शंभुक शूद्र को वध कर दिया और इधर शंभुक शूद्र मर के नीचे ही गिरा, उधर ब्राह्मण का बेटा जिंदा हो गया। कहानी तो थी, पर कोई कहानी कोई परोस दे और गुरु माँ स्वीकार कर ले, ऐसे तो आपके गुरु माँ है नहीं। गुरु माँ ने सोचा कि अच्छा, शूद्रों को तप करने का अधिकार नहीं था द्वापर युग में, लेकिन सतयुग में तो हिरण्यकशिपु ने तप किया था। वो भी तो शूद्र, और शूद्र क्या, वो तो राक्षस था। तो उसके तप करने से तो ब्राह्मण का बेटा मरा नहीं। हिरण्यकशिपु तप किया तो कोई ब्राह्मण का बेटा मरा नहीं। और भस्मासुर और कितने असुर लोग, कितने क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबके सब तप करते रहे। वेदों में शूद्र ऋषि के मंत्र भी है। इसका मतलब इस कहानी में कुछ तो गोलमाल है। और बढ़िया से रामचरितमानस, रामायण, योग वासिष्ठ इत्यादि को पढ़ना चाहिए। तो खूब पढ़ा तब पता चला कि ये सब तो ढपोरी बातें हैं, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। क्योंकि वाल्मीकि जी भी तो शूद्र ही रहे। वे तो डोम कुल के थे, मतलब जिसे आजकल डोम कहा जाता है, उस खानदान के वाल्मीकि जी थे। और वाल्मीकि इतना तप तो सम्मुख शूद्र भी नहीं किया था। वाल्मीकि जी जब तप करने के लिए बैठे तो इस तरह तपस्या में खो गए कि उनके शरीर में दीमक लग गया और दीमक उनके पूरे शरीर को ढक लिया। वाल्मीकि दीमक को कहते हैं, संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहा जाता है। तो उनके सारे शरीर को दीमक ढक लिया, इसलिए उन्हें वाल्मीकि कहा गया। तो वाल्मीकि जी इतना घनघोर तपस्या किए, तब तो किसी ब्राह्मण का बेटा मरा नहीं, तब तो राम वाल्मीकि जी की हत्या किए नहीं, तो सम्मुख शूद्र की ही हत्या क्यों करेंगे? वाल्मीकि जी का तो श्री राम इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। जब वे जंगल में आए तो फिर वाल्मीकि जी के आश्रम भी गए। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम जी वाल्मीकि जी को प्रणाम करके बोले कि ऋषिवर हमें बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने श्री राम को उपदेश दिया और बतलाया कि जिस वन में पर्याप्त मात्रा में फल फूल हो, जिस वन से होकर नदी गुजरती हो, जिस वन में हिंसक पशु तो हो पर वे दूर दूर रहते हो, ऐसे वन में आपको रहना चाहिए, आपको निवास करना चाहिए। तो श्री राम
लक्ष्मण और माता जानकी तीनों के तीनों फिर वाल्मीकि जी के चरण में शीश झुकाएं और उसी प्रकार के वन की खोज में आगे बढ़ें। वाल्मीकि जी इतने तपस्वी और वाल्मीकि जी का श्री राम इतना सम्मान कर रहे हैं। और जब सीता जी माँ बनने वाली थी तो श्री राम को लगा कि माता जानकी को किसी ऋषि आश्रम में ऐसे समय रहना चाहिए, तब जो पुत्र रत्न अथवा पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी उसकी बुद्धि बहुत ही श्रेष्ठ होगी। तो सीता जी को वे वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़े। वाल्मीकि जी एक शूद्र ऋषि हैं, तो यदि उस समय छुआछूत होता तो सीता जी उनके आश्रम में लगभग 12 साल तक रही। जब लौ कुश 12 वर्ष के हो गए तब तक सीता जी वहाँ रही और लौ कुश को वाल्मीकि जी के देख रेख में शिक्षा दिलवाई। तो राम जी तो वहाँ कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब सम्मुख शूद्र वाली बात एकदम गलत है। ये भी जब और अध्ययन किया गया तो पाया गया कि यह भी वाल्मीकि रामायण का छेपक है और ये मुगल काल में ही डाला गया। और आज भी लोगों को बरकलाया जाता है, दुखी किया जाता है कि अरे तुम राम को पूजते हो जो सम्मुख शूद्र को मार दिया। और इतना सुनते के साथ लोग अपना विवेक खो देते हैं और उनको लगता है कि अपने धर्म में हमारी इज्जत ही क्या है। आज से अरे राम जी के काल से ही, त्रेता युग से ही हम लोगों की कोई इज्जत नहीं रही है सनातन धर्म में। अरे पागल, कौन कहता है ऐसा? राम जी वाल्मीकि जी के आगे सिर झुकाते हैं, अपनी गर्भवती पत्नी को वाल्मीकि जी के आश्रम में रखते हैं। ये सम्मुख शूद्र की बात कहाँ से आई? नारद जी बताएं। और नारद जी कौन है ये भी तो जानना होगा। तो नारद जी तो स्वयं दासी पुत्र है, मतलब वो स्वयं शूद्र पुत्र है नारद जी। तो नारद जी तप किए तो भगवान उसको नहीं मारे तो सम्मुख शूद्र को कैसे मारेंगे? थोड़ी सी बुद्धि लगाने से, थोड़ा सा दिमाग लगाने से फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मतलब सही बात को आसानी से जाना जा सकता है। और ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि जी तो स्वयं शूद्र है और वे महातपस्वी और एक ऋषि का सम्मान पाते हैं। और वाल्मीकि जी श्री राम को उपदेश करने के लिए एक बार श्री राम भवन में पधारे थे और वशिष्ठ जी और वाल्मीकि जी दोनों ने श्री राम को ज्ञान का उपदेश दिया। ये भी लिखा हुआ है योग वासिष्ठ रामायण में। तो वाल्मीकि जी स्वयं शूद्र है, स्वयं धर्मशास्त्र का उपदेश करते हैं, धर्मशास्त्र लिखते हैं और राम के उपदेष्टा गुरु हैं। वे स्वयं तपस्वी हैं। तो उनके तप करने से कोई ब्राह्मण का बेटा नहीं मरा। तो सम्मुख शूद्र की बात, उसके तप करने से ब्राह्मण का बेटा कैसे मरेगा?
ये वाल्मीकि जी लिख ही नहीं सकते। तब हुआ कि ये तो मुगल काल का देन है। और एक बात, श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी कौन है? वशिष्ठ जी किनके बेटे हैं? ढूंढने पर पता चला कि वशिष्ठ जी तो एक गनी का पुत्र हैं, मतलब उर्वशी के पुत्र हैं, मतलब वे भी शूद्र पुत्र हैं, परंतु अपने जाति वर्ण के आधार पर कोई बड़ा अथवा छोटा प्राचीन काल में होता ही नहीं था, क्योंकि वशिष्ठ जी शूद्र पुत्र होते हुए भी, वाल्मीकि जी शूद्र पुत्र होते हुए भी महाज्ञानी हैं, महातपस्वी हैं, महाश्रेष्ठ आचरण वाले हैं। इसलिए वे रघुकुल के, मतलब राम के खानदान के गुरु बन जाते हैं। इसका मतलब सम्मुख शूद्र वाली बात एकदम गलत है। और उसके बाद एक और उदाहरण है, माता सबरी। आप लोग जानते हो ना कि माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती हैं। मतंग का अर्थ होता है चांडाल कुल का कोई ऋषि, मतंग का अर्थ होता है चांडाल। तो मतंग ऋषि के आश्रम में, पर मतंग चांडाल नहीं लिखा हुआ है, मतंग ऋषि लिखा हुआ है। हाँ? मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी जो भीलनी है, मतलब शूद्र कुल की है, मतंग ऋषि की और उनके सभी शिष्यों की भली भांति सेवा करती है। उनके लिए फल फूल चुन कर लाना, उनके लिए समीधा मतलब हवन करने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना, चकमक पत्थर की व्यवस्था करना, हवन के लिए उपयुक्त सभी सामग्रियों को जुटाना माता सबरी करती रही। और जब मतंग ऋषि का शरीरांत हो गया, तो क्योंकि मतंग ऋषि ने कहा था कि पुत्री तुम्हारी झोपड़ी में श्री राम आएंगे, तू उनका इंतजार करते हुए तप करना। तो माता सबरी ऋषि के जाने के बाद घोर तप में उतरी और घोर तप किया, श्री राम का इंतजार करती रही। वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीते। उसके बाद एक दिन श्री राम और लक्ष्मण पधारते हैं। माता सबरी तो इतनी भाव विभोर होती है कि वह श्री राम के लिए जो बेर तोड़ कर लाई, उन्हें लगा कि कहीं बेर खट्टे ना हो, तो माता सबरी चक चक के बैरों को देती है। जो मीठा बेर होता वो श्री राम की ओर बढ़ा देती। श्री राम उस बेर को खाते और कहते कि आज वर्षों बाद जैसे माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के हाथों से खाकर भोजन करके तृप्ति होती थी, उतनी ही तृप्ति मिल रही है माते। और उन्हें नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं श्री राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उपदेश करते हैं। उसी वन में
उसी दंडकारण्य वन में अनेक ऋषि मुनि रहते हैं, पर उन लोगों को तो श्री राम नौदा भक्ति नहीं कहते। उन लोगों के पास तो श्री राम आतिथ्य नहीं लेने जाते। वे ढूंढते ढूंढते सबरी के पास पहुंचते हैं और सबरी के दिए वे झूठे बेरों को भी प्रशंसा कर कर के खाते हैं और नौदा भक्ति का उपदेश करते हैं। नौदा भक्ति का उपदेश किसी अन्य ऋषियों के पास भी तो कर सकते थे, पर माता सबरी तपस्या करके, घोर तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध बना लिया था, इसलिए वो आतिथ्य के पात्र थी। तो श्री राम सबरी को तो नहीं मारते, मारते हैं क्या? मारते हैं क्या? जोर से क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, सबरी को नहीं मारते। सबरी भी तो शूद्र है, तो फिर सम्मुख शूद्र को कैसे मारेंगे? इसका मतलब ये बिल्कुल झूठ है। अब षड्यंत्रकारियों को अपने षड्यंत्र में सफलता नहीं मिलने देना चाहिए। और श्री राम के लिए आपको बता दें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई ऊंच नीच जातियां नहीं है। ये ईश्वर को, ईश्वर की आराधना करने का एक एक उपाय है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि यह अखिल सृष्टि परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा की ही सृष्टि है। सभी जीवों में, सभी प्राणियों में परमात्मा का ही वास होता है। तो हमारे ऋषि लोगों ने, उन ऋषि लोगों में से हुआ कि हम सबों को समस्त मानव समाज और प्राणी जगत की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा का वास होता है। तुलसीदास भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानो, सब में परमात्मा का वास है। सभी भूत प्राणियों में परमात्मा आत्मा के रूप से बसते हैं। तो उन्हीं ऋषियों में से कुछ ऋषियों ने कहा कि मैं मानव पुत्रों को धर्म की शिक्षा देने की सेवा करूँगा। इस तरह परमात्मा की सृष्टि की कुछ तो सेवा बन पाएगी। मैं परमात्मा की सृष्टि के मनुष्यों को शिक्षित बनाऊंगा, धर्म का उपदेश दूंगा। उसे कहा गया ब्राह्मण। और जो जिन ऋषियों ने कहा कि मैं मानव सभ्यता को, मानव समाज को जंगली हिंसक जानवरों से रक्षा करूंगा, और दस्यु लोग यदि हो, मतलब चोर लुटेरे इत्यादि हो, तो उन सब से भी मैं मानव समाज की रक्षा करूंगा। इस तरह मैं परमात्मा की सृष्टि की सेवा करूंगा। उसे कहा गया क्षत्रिय। और कुछ ऋषियों ने कहा कि मैं अनाज उत्पन्न करना चाहूँगा, मानव जाति के लिए अनाज उत्पन्न करूँगा, गायों का पालन करूँगा, जिससे पर्याप्त मात्रा में लोगों को दूध, दही और घृत मिल सके। इस तरह मैं परमात्मा की सृष्टि की सेवा करूँगा। तो
इन्हें कहा गया वैश्य। कुछ ऋषियों ने कहा कि मैं परमात्मा की सृष्टि की सेवा कला कौशल के द्वारा करूँगा। जैसे सूप बनाना हो गया, टोकरा बनाना हो गया, दोना बनाना हो गया, चाहे लोहा का हथियार बनाना हो गया, चाहे स्वर्ण आभूषण बनाना हो गया। इस तरह मैं मानव समाज की सेवा करूँगा। तो ये कहलाए, ये ऋषि कहलाए शूद्र। इसमें ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। और एक बात अम्बेडकरवादी लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ जो दलित लोग हैं वो यहाँ का मूल निवासी है, और जो बाकी जाति के लोग हैं, मतलब जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये आर्य लोग हैं जो विदेशी हैं, और वे लोग हमारे भारत पर आक्रमण किए और फिर हम लोगों पर विजय प्राप्त किए और हम लोग को शूद्र समझकर हम लोगों से घृणा करने लगे और यहाँ का राजपाट को हड़प लिए। तो मैंने सोचा कि क्या अंबेडकर जी ऐसा कहीं बोले हैं? तो फिर अंबेडकर साहित्य को भी अभी बस 4-5 साल पहले ही छान मारा। जितने भी अंबेडकर के साहित्य लिखे हुए हैं, अथवा जहाँ भी अपना उन्होंने स्पीच दिया है, अथवा जहाँ भी उन्होंने कुछ किसी पत्रिका में अपनी इंटरव्यू दी है, सब हिंदी में जो मिला हमें उसे पढ़ डाला। उसमें अंबेडकर जी कहते हैं कि हम सब के सब आर्य पुत्र हैं। आर्य विदेशी आक्रांता है ही नहीं। ये विदेशियों की चोचलाबाजी है हम लोगों में फूट डालने की। अब क्या अंबेडकर जी भी कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी आर्य जाति के हैं। आर्य जाति मतलब देववंशी, मतलब परमात्मा की उपासना करने वाले। ये राक्षसी खानदान नहीं है। आर्य कहा गया श्रेष्ठ जनों को और अनार्य कहा गया जो आर्य भ्रष्ट हो गया। जैसे रावण भी आर्य थे, पर जब वे भ्रष्ट हो गए, जब मांसाहार खाने लगे और जब अपनी पूजा पद्धति में शैतानी ताकतों को तृप्त करने के लिए बलि इत्यादि देने लगे, तो उन्हें आर्य रहते हुए भी आर्य न कहकर असुर कहा जाने लगा। तो ये सब उपासना पद्धति है। और एक बात, ये शूद्र और ये ब्राह्मण इत्यादि सब तो कर्म। जैसे कोई शूद्र पुत्र यदि कहता कि मैं कला कौशल का कार्य ना करके मैं परमात्मा के मानव की सेवा शिक्षा में सहयोग देकर करना चाहता हूँ, तो वो शूद्र पुत्र तत्काल ब्राह्मण कहलाने लगता। और यदि कोई ब्राह्मण पुत्र कहता कि मैं परमात्मा की सृष्टि की सेवा कला कौशल के विकास में योगदान देकर करना चाहता हूँ, तो वो ब्राह्मण पुत्र तत्काल ही शूद्र कहलाता। इसमें कोई
ऊंचा नीचा छोटा बड़ा है ही नहीं, ये परिवर्तनशील रहा। गुण स्वभाव संस्कार के अनुसार मनुष्य अपना वर्ण को चुनता रहा। आप कहोगे इसका आपके पास कोई सबूत है, तो हाँ, गुरु माँ बिना सबूत का कुछ नहीं बोलते। उन सबूतों में से बहुत सबूतों को गुरु माँ ने अपनी तीसरी आंख पुस्तक में लिखा। जो भी उन सबूतों को पढ़ना चाहो, आप साहित्यम केंद्र में जाकर खरीद कर पढ़ सकते हो। और फिर गुरु माँ की एक पुस्तक है एके मटिया एक कुमारा, और एक पुस्तक है सनातन धर्म हमारा। इन तीनों पुस्तकों में मैंने लिखा है, सबूतों को दिया है। और वो सबूत किस किस धर्म शास्त्र में मिला, वहाँ पर उस धर्म शास्त्र का श्लोक संख्या और धर्म शास्त्र का नाम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। और अभी एक उदाहरण ले लो, चट से एक सबूत ले लो। हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में शुरू में एक ही गोत्र था, मात्र एक गोत्र। उस गोत्र का नाम था ब्रह्म गोत्र। मतलब ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म से मतलब परमात्मा से मानव की सृष्टि हुई, तो परमात्मा का पुत्र होने के कारण ब्रह्म गोत्र हुआ। ब्रह्म गोत्री मनुष्य हैं हम लोग, एक ही गोत्र ही था, ब्रह्म गोत्र। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सप्त ऋषियों की सृष्टि की गई, पत्नी सहित। उसके बाद सप्त ऋषियों के अनेक पुत्र और पुत्रियां हुई, जिनका आपस में विवाह होता रहा। और इस तरह 7 गोत्र बना। सप्त ऋषियों के नाम पर 7 गोत्र बना। और उन्हीं ऋषियों की संततियां, जैसे ऋषि कश्यप के अनेक पत्नियां थी और उनसे अनेक संतानें, अनेक मानव का जन्म हुआ, तो उनके अलग अलग पुत्र, जैसे कश्यप ऋषि के पुत्र इंद्र भी हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र धनु भी हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र नागवंशी मनुष्य भी हुए, कश्यप ऋषि के ही पुत्र गरुड़ वंशी मनुष्य भी हुए। गरुड़ वंशी मतलब गरुड़ नहीं, गरुड़ पुत्र का नाम था, नाग पुत्र का नाम था, तो ये नागवंशी, गरुड़ वंशी इत्यादि होते ही गए। और अभी हिंदुओं में 115 गोत्र हैं। आप चकित होगे कि कुछ गोत्र ऐसे हैं, जैसे सांडिल्य गोत्र, जैसे कश्यप गोत्र, जैसे अगस्त्य गोत्र, जैसे वासिष्ठ गोत्र इत्यादि ऐसे हैं कि ब्राह्मणों में भी वो गोत्र मिलता है और शूद्रों में भी वो गोत्र मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आप समझे? एक ही गोत्र, जैसे सांडिल्य गोत्र, सांडिल्य गोत्र ब्राह्मणों का भी मिलता है, जो अपना नाम विश्वकर्मा लिखते हैं, उसमें भी सांडिल्य गोत्र मिलता है। और जिसको आप रविदास कहते हो, चाहे दर्जी कहते हो, चाहे तेली कहते हो, जिसे आप शूद्र कहते हो, उनमें भी सांडिल्य गोत्र मिलता है। इसका मतलब पहले वर्ण
कोई जन्म जात नहीं था। एक वर्ण के लोग को यदि लगा कि नहीं, मैं तो परमात्मा के मानव सृष्टि की सेवा कला कौशल के द्वारा करूंगा, तो गोत्र उसका वही रहा, पर अब वो शूद्र कहलाया। अब किसी शूद्र पुत्र ने कहा कि मैं शिक्षा में सहयोग देना चाहता हूं, तो वे ब्राह्मण कहलाने लगे। इस तरह गोत्रों का मिक्सचर होता रहा। इसलिए जानो कि ये सब पागलपन कि वो सुनार है, वो तेली है, वो दर्जी है, वो नाई है, वो धोबी है, वो रविदास है, ये सब हम सब का पागलपन है। हम सब तो ऋषि संतान है, केवल ऋषि संतान। इसलिए राम पर जो संमुख शूद्र की बात कही जाती है वो बिल्कुल गलत है। राम ने शबरी माता के यहाँ जाकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। और एक बात, जिंदगी में श्री राम लगभग 11,000 वर्ष से अधिक धरती पर रहे, क्योंकि त्रेता युग में मानव की आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। तो जिंदगी में एक बार ही उन्होंने अपने चरणों को धोने दिया। किसको दिया? किसको दिया? केवट को। यदि केवट शूद्र है, यदि ऊंच नीच जातिवादी रहता तो स्पर्श की बात क्या। एक मुगल काल में तो ऐसा किया गया कि किसी शूद्र से सट जाने पर भी लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाता रहा मुगल काल में। पर श्री राम काल में किसी शूद्र का कपड़ा नहीं सटता है, प्रत्युत वो श्री राम के चरणों को मल मल कर धोता है। और एक बात, श्री राम जब वन को आए तो उनका बचपन का मित्र निषाद राज गु, श्री राम और निषाद राज गु जब दोनों बालक थे तो एक साथ गुरुकुल में धनुर्विद्या की शिक्षा लिए थे। इसके मतलब कि ऋषि कुल में शिक्षा लेने का अधिकार जितना क्षत्रिय पुत्र को था उतना ही निषाद पुत्र को भी था। तो सबसे पहले श्री राम निषाद राज गु के पास आए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। निषाद राज उनके लिए फल फूल कंद मूल लाते रहे, उन्हें छिल छाल कर सुधार कर श्री राम को देते रहे और राम उनके आतिथ्य को स्वीकार किए। और तो और श्री राम बहुत कम लोगों को अपने हृदय से लगाए। हनुमान जी को लगाए, विभीषण को लगाए और भरत जी को लगाए हैं, शत्रुघ्न जी को लगाए हैं और निषाद राज गोई को अपने हृदय से लगाते हैं। निषाद शूद्र कुल है ना। कौन कहता है कि श्री राम सम्मुख शूद्र को मार दिए? ये गलत है, ये आक्षेप है। इस पर इसका ज्ञान सभी हिंदुओं को रहना चाहिए और श्री राम के आदर्श का प्रचार
प्रसार होना चाहिए कि उस कुल खानदान में कभी आज की तरह ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये अगाड़ी जाति का है, ये पिछाड़ी जाति का है, ऐसा तो किसी ग्रंथ में है ही नहीं लिखा। सब भगवान के संतति हैं, सब ऋषि पुत्र हैं। हमारी मर्जी, हम शूद्र बनना चाहें तो शूद्र कला कौशल से सेवा करेंगे, हम शिक्षक बनना चाहें तो शिक्षा में सहयोग करेंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। आप लोग क्या हैं? आप लोगों में यहाँ कुछ लोग ब्राह्मण भी हैं, कुछ क्षत्रिय भी हैं, कुछ वैश्य भी हैं और कुछ शूद्र भी हैं। तो आप जिनका उपदेश सुन रहे हैं उन गुरु माँ, वो गुरु माँ क्या है? गुरु माँ कभी कभी ब्राह्मण बन जाते हैं और कभी कभी क्षत्रिय बन जाते हैं। जब देशभक्ति की बात बोलते हैं और कुरीतियों का संहार करने की बात कहते हैं तो क्षत्रिय बन जाते हैं। और जब विरोचित हुंकार आता है कि हमारे धर्म के विरोधी, हमारे राष्ट्र के विरोधी को हम क्षमा नहीं कर सकते, अपने कोई गुरु माँ को गाली दे क्षमा किया जा सकता है, पर कोई भारत को गाली दे ये क्षमा करने योग्य है ही नहीं। तो वहां क्षत्रिय बन जाते हैं। और जब सोचते हैं कि मानव समाज में कैसे सुख आए, कैसे अच्छा फसल हो, कैसे कोई भूखा ना रहे, तो फिर वैसे बन जाते हैं। और जब सेवा का कार्य आता है, अभी आश्रम का बहुत दिन के बाद, लगभग 10-12 साल के बाद साफ सफाई की गई, तो गुरु माँ भी थे, दौड़ दौड़ के कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, सबको कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। लोगों को कैसे समझाऊं कि वो आश्रम की सेवा नहीं हो रही है, वो तो मैं परमात्मा के इस झोपड़े की, परमात्मा की कुटिया की सेवा कर रही हूँ, तो वहाँ पे शूद्र हूँ। और एक बात, कभी कभी शिष्यगण लोग गुरु माँ के लिए अपने रसोई घर में कुछ बनाकर, कोई भी चीज, जैसे गाजर के दिन में गाजर का हलवा अथवा इसी तरह का चीज, यदि गुरु माँ के पास वो बर्तन आ गया तो ठीक है कि उसमें जो है वो तो सेवन उपयोग लिया ही जाएगा, पर उस बर्तन को देखा जाता है कि गंदा वंदा तो नहीं है, कहीं पे कालिक वालिक तो नहीं है, कहीं जला वाला तो नहीं है। यदि जला हुआ मिलता है अथवा कहीं पे लगता है कि ये टिफिन के ऊपर के ढक्कन के नोक मुड़ा हुआ है, उसमें गंदगी भरी हुई है, तो लोगों के नज़र बचाकर उसको बढ़िया से साफ सफाई कर दी जाती है, उसके बाद उसे सौंप दिया जाता है, तो उस समय शूद्र हो। एक साथ चारों, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। आप क्या हैं? क्या आप मेरे वंश में आना चाहेंगे? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य और कभी शूद्र। हम सब तो वही ऋषि की संतानें हैं। तो राम जी के जीवन से ये शिक्षा लो कि राम जी के जीवन में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र रहा ही नहीं है। हम लोगों को भी श्री राम का अनुयायी बनना चाहिए, श्री राम के विचारों को, श्री राम के कर्तृत्व को अपने में उतारना चाहिए, निखारना चाहिए। सबसे प्रेम। आज के समय में
चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहा गांधार देश, जिसे आज आप क्या कहते हैं, अफगानिस्तान, चाहे अफगानिस्तान का मुसलमान हो, बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे भारत का मुसलमान हो, उसमें 98% मुसलमानों में ऋषियों का खून है। जो किसी कारणवश लालच, भय, डर और मृत्यु से बचने के लिए जिनके पूर्वजों ने धर्मांतरण किया था, गुरु माँ तो स्वप्न देखते हैं कि एक ना एक दिन वे हमारे भाई लौट कर हमारे पास जरूर आवेंगे। इंतजार है, कोई बात नहीं, ये जन्म में नहीं आए तो फिर से गुरु माँ जन्म लेंगे, वो दिन तो आएगा। और जो अभी हमारे बंधु हैं, चाहे वे धोबी हो, चाहे वे नाई हो, चाहे वे रविदास हो, चाहे वो और कोई हो, वे तो हमारे अपने सगे हैं, अपने सगे। आज नहीं, कल ही, हाँ, कल इधर भी बच्चे लोग खड़े थे और इधर बेटियां थी, इधर बेटे थे। गुरु माँ आ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, कभी बेटों की ओर भी देख रहे थे, कभी बेटियों की ओर भी देख रहे थे, और फूले नहीं समा रहे थे कि मेरे कितने बच्चे हैं। और जब सब तो अपने हैं, सब तो अपने हैं, सब में तो हमारा ही खून है, एक ही हम लोग का डीएनए, एक शूद्र का डीएनए लो और एक ब्राह्मण का डीएनए लो, डीएनए एक, गोत्र एक, फिर ये भेदभाव कैसा है? साथी हाथ बढ़ाना है, साथी हाथ बढ़ाओ, अपने भाइयों को समेट लो। उन हमारे भाई बंधुओं को अब कोई बरगला कर, सम्मुख शूद्र और एकलव्य का उदाहरण देकर कोई हमारे भाई बंधुओं को हमसे छीनना चाहेंगे, अब ये होने नहीं दिया जाना चाहिए। खोजो, सब झूठ निकलेगा। शूद्र के कान में वेद मंत्र पढ़ने पर उसे मार डालना ये झूठ है। ये मुगल काल में मनुस्मृति में घुसाया गया है, ओरिजिनल में तो ऐसा है ही नहीं। ओरिजिनल में तो मनु जी कहते हैं शूद्रों को भी वेद पढ़ना चाहिए, वैश्यों को भी, क्षत्रियों को भी, ब्राह्मणों को भी, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी। और एक बात श्री राम की गुरु माँ को बहुत अच्छी लगती है, वो है उनका अपना राष्ट्र प्रेम। स्वर्ण नगरी लंका पर विजय मिल गया। बहुत सारे बानर बालू बोले, बानर बालू मतलब वानर जाति के मनुष्य, पूंछ वाला बानर नहीं। उस समय हमारे ऋषियों में कुछ ऐसे मंत्र और शब्द विज्ञान में वे इतने निष्णात थे कि मंत्र के द्वारा वे अपने शरीर को बदल सकते थे, वे बानर बन सकते थे, वे
सर्प बन सकते थे, वे अलग अलग रूप धारण कर सकते थे, पर होते थे वे ओरिजिनल रूप से मनुष्य ही। तो उनमें से कई ने, श्री राम के सैनिकों में से बहुत सारे ने कहा कि आपको लंका का राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। तो श्री राम बोले, क्या बोले? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। माँ और जन्मभूमि ये दो स्वर्ग से भी उत्तम है। मेरी जन्म धरती, मैं अपनी जन्मभूमि को ना भूल सकता हूँ, ना ही जन्म देने वाली जननी को भूल सकता हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि से दूर नहीं रहूँगा और मैं अपनी जननी से भी दूर नहीं रहूँगा। और श्री राम लंका का राज्य रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंपा और किष्किंधा का राज बाली को मारकर सुग्रीव को सौंपा और फिर वो अयोध्या की ओर लौट चले। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। स्वर्ग से भी महान है जननी और जन्मभूमि। हम लोगों में भी जननी और जन्मभूमि के प्रति अथोर प्रेम हो। श्री राम की सचरित्रता भी अथोर है। जब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी तो श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करना हुआ। कई लोगों ने कहा कि पत्नी के बिना अकेले कोई गृहस्थ यज्ञ नहीं कर सकता, इसलिए श्री राम को दूसरा विवाह करना चाहिए। पर श्री राम इसे एकदम नकार गए और उन्होंने स्वर्णमयी सीता, स्वर्ण की मूर्ति सीता जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर उनके साथ यज्ञ किया। धन्य है श्री राम। और उनका भातृ प्रेम देखो, जब श्री राम लौटने लगे अयोध्या तो वे निषाद राज गोई के वन में उतरे और गोई से गले लगे और वहीं ठहर गए और हनुमान जी को भेजा कि हनुमत आप ब्राह्मण का वेश धारण करके अयोध्या जाओ। यदि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, मेरा छोटा भाई भरत राजकाज संभाल रहा हो और राज्य कर रहा हो और राज्य करने में संतुष्ट हो तो हम लौटकर अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि अयोध्या गए तो फिर भरत जबरदस्ती हमें राज्य सौंप देगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो हनुमान जी यहाँ आए और भरत को तड़पते हुए देखे राम के लिए। भरत जी कह रहे थे कि भैया का आज आखिरी 14 वर्ष पूरा हो रहा है, यदि कल ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं आ गए तो अब जीने का कोई औचित्य नहीं, तब मैं प्राण त्याग दूंगा।
मुझे कोई गुरुजन नहीं रोक पाएंगे, प्राण त्याग दूंगा। धन्य ऐसा भातृ प्रेम, आहा। काश, इसीलिए तो कहा जाता है, भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, एक बार भारत में फिर से राम राज्य ला दो। जब सब भाई भाई को एक दूसरे से प्रेम हो, जब कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, सबको एक जैसा अवसर मिलता हो, एक जैसा जीवन जीने का अधिकार मिलता हो, पढ़ने लिखने का और ज्ञानी तपस्वी बनने का अधिकार मिलता हो, एक बार राम राज्य लौटा दो। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसे। इसलिए आज का वक्तव्य तो हम यहीं समाप्त करेंगे। यही है, एक राम दशरथ का बेटा। अभी भी श्री राम के अनेकानेक गुणों पर चर्चा करना बाकी है, पर जो जो प्रमुख हमें लगा, उन सब की चर्चा मैंने की। आओ उद्घोष करते हैं। गुरु माँ बोलेंगे, ना जात का ना पात का, तो आप लोग नारा लगाइएगा कि हम सब तो हैं राम का। ना जात का ना पात का, हम सब तो हैं राम का। ना जात का ना पात का, हम सब तो हैं राम का। ना जात का ना पात का, हम सब तो हैं राम का। राम हमारे आराध्य हैं और हम लोगों को इसी जन्म में राम की तरह बनना होगा। सिंह का बेटा सिंह ही होता है, भेड़ बकरा नहीं। हम सब तो, हम लोगों के लहू में राम का रक्त दौड़ रहा है, इसलिए राम जैसा गुण हम सब के भीतर में है, बस दबा हुआ है, उसे उभारने का है। और जब हम लोगों ने उद्घोष कर लिया है कि ना जात का ना पात का, हम सब तो हैं राम का, तो निश्चय ही विश्वास है कि आप लोग अपने जीवन में राम के गुण और राम के उपदेश को धारण करोगे और एक सुखद भारत को बनाओगे, जहाँ प्रेम की नदी बहती है, जहाँ दूध और दही की नदी, जहाँ सुख और सौहार्द्रता की नदी और सबसे अधिक प्रेम की नदी बहती हो। सब हाथ में हाथ एक दूसरे के डालकर, हम सब तो हैं राम का भाई, हम सब तो हैं राम का। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए सर्व समर्थ परमात्मा राम की जय। सर्व समर्थ परमात्मा राम की जय। सद्गुरु कबीर भगवान की जय। सद्गुरु कबीर भगवान की जय। सद्गुरु माँ की जय। परम करुणामयी सद्गुरु माँ माँ की जय। परम करुणामयी सद्गुरु माँ की जय। परम प्रेमी सद्गुरु माँ की जय। परम प्रेमी सद्गुरु माँ की जय। सद्गुरु माँ की जय। सद्गुरु माँ की जय। सद्गुरु माँ की जय। नहीं घर में
धन धान्य से संपन्न हो, आप सबों के भीतर महानता लौटे, आप सबों का मन बुद्धि विचार सब कुछ परम पवित्र हो और आप में राम के गुणों का विकास हो, आप सभी सुखी हों। ऐसे ही गुरु माँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोलिए परम वंदनीय सदगुरु माँ की